हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि YouTube की तरफ से आपको पेमेंट कब कैसे आती है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है अपनी YouTube की पेमेंट पाने के लिए। कब आपको अपना बैंक अकाउंट बनाना है, कितने व्यूज़ पे आपको आपकी पेमेंट मिलती है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी पेमेंट YouTube की तरफ से आ जाए। सब कुछ एकदम डिटेल में A to Z बताने वाली हूँ। अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, आप YouTube पे नए नए हैं और आपके चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है ताकि आप कोई भी छोटी सी गलती ना करें कि आपका पेमेंट ही ना आए YouTube की तरफ से। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z कंटेंट में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है आपको एक नए यूट्यूबर को ध्यान रखते हुए मैं बताने वाली हूँ। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, ताकि कहीं पे भी कोई भी डाउट ना रह जाए। ये चीज़ तो सभी को पता है, अगर आप यूट्यूबर है तो भाई सभी को ही पता है कि आपका जो क्राइटेरिया है सबसे पहले आपको पूरा करना पड़ेगा। आपने YouTube चैनल बनाया तो उस पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए, रिव्यू के लिए YouTube को भेजा जाता है और YouTube जब पूरी तरीके से अपनी तसल्ली के हिसाब से अच्छे से रिव्यू कर लेता है आपके चैनल को कि आप इस पे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं या फिर आपका चैनल जो है इस पे कॉपी पेस्ट वीडियोस तो नहीं बनाई गई है, सब कुछ अच्छे से रिव्यू होने के बाद ही आपको YouTube की तरफ से आता है एक मेल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, या फिर अगर डीमोनेटाइज भी हुआ है किसी प्रॉब्लम के कारण, आपने कुछ गड़बड़ की हुई है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि यहाँ पे चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो भाई मेल के द्वारा ही आपको बताया जाता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई हमारा अब चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो अब मोनेटाइज होने के बाद कैसे हमारी पेमेंट आती है, कब आती है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपकी पेमेंट आने से पहले आपको सबसे पहले $10 जमा करना होता है। मतलब आपके गूगल एडसेंस में आपका $10 जमा होगा और $10 जमा होने के बाद आपकी वीडियो जो है उस पर एड्स आएंगी और एड्स आते आते जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा वो $10 जमा हो जाएगा और फिर YouTube की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन पिन भेजा जाता है, जो कि उसे एड्रेस वेरिफिकेशन भी कहा जाता है। तो YouTube की तरफ से आपको भेजा जाता है एक एनवलप, उसमें पिन होता है जो कि आपको अपने एडसेंस अकाउंट में ऐड करना होता है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक पे YouTube पे बहुत सी वीडियोस भरी पड़ी है, आप देखेंगे अगर तो आपको वीडियोस मिल जाएगी और इजीली आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये YouTube सिर्फ इसलिए करता है ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए कि आप ओरिजिनल बंदे हैं, YouTube पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से एक पिन भेजा जाता है और उसके बाद फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसी बीच आपको क्या करना है, इसी बीच जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है, तो आपको इसी बीच में काफ़ी टाइम होता है हमारे पास। बहुत डाउट जो माइंड में रहता है कि बैंक अकाउंट हम पहले ही लिंक कर ले या फिर हम बाद में बनाए, क्या करें, कैसे करें, कब करना चाहिए। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको मेल आएगा, तो उसी टाइम के बाद आप क्या करिए कि अपना बैंक अकाउंट, गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है, आप अपने बैंक अकाउंट को गूगल एडसेंस अकाउंट से लिंक कर दीजिए। और इसके ऊपर भी YouTube पे बहुत सी वीडियोस, डिटेल वीडियोस भरी पड़ी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप देख करके उनको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप लिंक कर लीजिए और इसमें आपको एक स्विफ्ट कोड की भी ज़रूरत पड़ती है। आपके बैंक से आप पूछ सकते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है, और स्विफ्ट कोड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि स्विफ्ट कोड डालेंगे आप तो ही आपका जो डॉलर बनता है, डॉलर में पैसे बनते हैं हमारे, वो रुपीस में कन्वर्ट हो पाएंगे, अच्छे से हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ तब कर लेना है, ठीक है। तो आपको चैनल बनाया है तभी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, क्या करना है, नहीं। आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है, आपको मेल आ जाता है, तो उस टाइम पे आप उसके बाद ये काम कर सकते हैं, तब आप ये काम करिए। और मैंने भी तभी किया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि बैंक अकाउंट आपको कब बनाना है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि भाई अब हमारा पेमेंट कब आएगा। पेमेंट यूट्यूब की तरफ से तभी दिया जाता है जब आपके $100 जमा हो जाते हैं, उससे पहले पेमेंट नहीं आती है। अब ये $100 कब जमा होंगे ये डिसाइड करता है आपकी वीडियोस में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आपके आएंगे आप समझिए उतने ज़्यादा एड्स आएंगे। ये चीज़ तो सभी को पता है कि YouTube से अर्निंग जो होती है, YouTube हमें खुद पैसे नहीं देता है कि लो आपने वीडियो बनाए हैं और ये पैसे आपके हैं, नहीं। YouTube पे जो हम वीडियो डालते हैं, वीडियो डालने के बाद वीडियो में जो एड्स आती हैं बीच बीच में, उन एड्स की वजह से हमें पैसे मिलते हैं। तो अब जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा ऑडियंस देखेगी, उतना ज़्यादा हमारे वीडियोस में एड्स चलेंगे, और जितना ज़्यादा एड्स चलेगा उतना ज़्यादा हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर अच्छे व्यूज़ आपके आ रहे हैं वीडियोस में, तो आपको 2-3 महीने में भी पेमेंट आ सकती है, 1 महीने में भी आ सकती है आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद। लेकिन अगर आपके व्यूज़ कम आते हैं, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, पर चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो भाई 1 साल भी लग सकता है आपकी पहली पेमेंट आने के लिए। तो बिल्कुल डिपेंड बस इसी चीज़ पे करता है कि आपके वीडियोस में व्यूज़ कितने आ रहे हैं और कितने व्यूज़ पे आप फिर कितने डॉलर जमा होंगे, उसके हिसाब से फिर आपकी पेमेंट डिसाइड होती है। 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी हो सकता है। और बहुत सारे चैनल्स के तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि 2-2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी पहली पेमेंट नहीं आई है। तो सारा का सारा जो खेल है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे व्यूज़ मतलब जल्दी पेमेंट, और अगर ख़राब व्यूज़ हैं, चैनल मोनेटाइज हो गया है लेकिन व्यूज़ अच्छे नहीं हैं, तो भाई पेमेंट आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ये सब कुछ अब आप बोलिए लक पे डिपेंड है या फिर आपके कंटेंट पे डिपेंड है कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हैं और ऑडियंस को आपका कंटेंट कितना ज़्यादा एंगेज कर रहा है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिमाग में ये भी आती है कि व्यूज़, जो पहले के व्यूज़ आए हुए हैं, मतलब 1 साल से हमने यूट्यूब पे अपना क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, उस टाइम पे जो व्यूज़ आए हुए हैं, तो क्या हमें उसकी भी पेमेंट मिलती है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके जो मोनेटाइजेशन से पहले के व्यूज़ आए हुए हैं और उस पे जो एड्स चले हैं, उसका हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है। आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो भी आपके एड्स आ रहे हैं, उससे जो पैसे जनरेट हो रहे हैं, मतलब बाद वाले व्यूज़, चैनल मोनेटाइज होने के बाद वाले व्यूज़ के जो भी एड्स के पैसे जनरेट होते हैं, उसका आपको रिवेन्यू मिलता है, पहले वाले का नहीं मिलता है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमने जो पहले वीडियोस डाली हुई है, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद उसमें जो एड्स आ रहे हैं, वीडियो तो हमने 1 साल पहले डाली है लेकिन चैनल मोनेटाइज हो गया और उसमें अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपकी पुरानी वीडियोस में जो व्यूज़ अब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आ रहे हैं, तो उसका रिवेन्यू हमें मिलेगा। लेकिन चैनल मोनेटाइज होने के पहले के जो व्यूज़ आए हुए उसका रिवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। बहुत से न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में ये डाउट भी रहता है, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की है अच्छी तरीके से। अब आपकी पहली पेमेंट कब आती है? पहली पेमेंट आपकी $100 जमा होगी, उसके बाद ही आती है, उससे पहले नहीं आती है। अगर $99 भी आपका जमा हुआ है, $1 से बाकी है, फिर भी आपको YouTube पेमेंट नहीं करेगा जब तक आपका $100 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी पेमेंट आने वाली है, नहीं आने वाली है, हमारा $100 हो गया है, $100 हो गया है, नहीं हो गया, ये तो आप अपने YT स्टूडियो में ही चेक कर सकते हैं।
YT स्टूडियो में ही अब शो हो जाता है। पहले तो हमें गूगल एडसेंस में लॉगिन करके चेक करना पड़ता था, लेकिन अब YouTube ने यहाँ पे एक अच्छा काम ये कर दिया है कि YT स्टूडियो में ही आप देख सकते हैं कि आपके कितने डॉलर अब तक जमा हुए हैं, 1 2 3 4 99 जितने भी हुए हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है कि अब आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। तो अब मिलती कैसे हैं? देखिए, महीने की 7 से लेके 12 तारीख के बीच में गूगल एडसेंस क्या करता है, आपका जो भी $100 जमा हुआ है वो YouTube को भेज देता है। YouTube को भेजने के बाद YouTube क्या करता है, 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में, महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में आपको YouTube आपकी पेमेंट जो है भेजता है। अब पेमेंट आने से पहले आपको सबसे पहले आता है एक मेल, और मेल मोस्टली 21 से 22 तारीख में आ जाता है, और इतने वर्किंग डेज में, मतलब बैंक अकाउंट का जो भी वर्किंग डेज है, आपको 21 से 26 के बीच में आपकी पेमेंट जो है मिल जाएगी। अब जब आपकी पहली पेमेंट आनी होती है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बैंक वाले भी आपको फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि भाई यहाँ से US से इस तरीके से डॉलर में आपकी इनकम आई हुई है और क्या है ये, कैसे है ये, तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा उनको। जब पूछेंगे तब बताना पड़ेगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताना है, ठीक है। या फिर अगर 26 तारीख बीत गई है और उसके बाद भी आपकी पेमेंट नहीं आई है, तब आप उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है कि YouTube से ऐसे पेमेंट आई है, अभी तक नहीं आया है। तो एक बार आपको उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आया है ना। लेकिन अगर आ जाता है 26 तारीख से पहले तक, तो फिर आपको कुछ भी बात करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी YouTube की, तो मुझे कॉल करके पूछा गया था और मैंने उन्हें बताया था हाँ जी मेरा YouTube पेमेंट आया है। तब उन्होंने उसके बाद से कभी नहीं पूछा, सिर्फ फर्स्ट टाइम पूछा था, या फिर कभी कभी नहीं भी करना पड़ता है, सबके साथ अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेमेंट अगर एक बार आ जाता है, तो उसके बाद तो फिर रेगुलरली आपकी पेमेंट जब जब $100 जमा हो जाएगा, $100 के बाद ही फिर YouTube हमेशा आपकी पेमेंट कर देता है। बस यहाँ पे अगर आपको अपनी रेगुलर YouTube पेमेंट पानी है, हमेशा ही YouTube पेमेंट आपकी मिलती रहे, तो फिर आपको अपना जो कंटेंट है वो अच्छा बनाना है ताकि अच्छे व्यूज़ आए, और अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा एड्स रन होगी, और जितनी ज़्यादा एड्स रन होगी आपकी वीडियोस में, उतनी जल्दी आपकी पेमेंट भी आएगी और उतना ज़्यादा आपका इनकम भी होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जो भी बताने की कोशिश की है आप समझ पाए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।